हेलो बच्चों। हिंदी क्षितिज भाग 1 चैप्टर नंबर 11 सवई। ये चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये कवि रसखान जी ने लिखे हैं। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर। प्रस्तुत काव्य में कवि प्रभु से विनती करता है, विनती यानी प्रार्थना करता है कि अगर उसे धरती पर मनुष्य बनाकर भेजा जाए तो वह ब्रज भूमि पर ग्वाला बनना चाहेगा। अगर उसे पशु बनाकर भेजा जाए तो वह कृष्ण की गायों में से एक बनना चाहेगा। अगर पक्षी बनाया जाए तो वह कदम के पेड़ की डाली पर वास करना चाहेगा। और अगर पत्थर बनाया जाए तब भी वह ब्रजभूमि पर ही रहना चाहेगा। इन सब से कवि का ब्रजभूमि के प्रति गहरा लगाव अभिव्यक्त होता है। वह हर जन्म में ब्रजभूमि पर ही पैदा होना चाहता है। वह अपना पूरा जीवन उस पर न्यौछावर करना चाहता है। प्रश्न 2। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर। कवि को ब्रजभूमि से गहरा लगाव इसलिए है क्योंकि वह कृष्ण का जन्म स्थान रहा है और वहां कृष्ण ने तरह तरह की अटखेलियां व शरारतें की थी। कवि जो है, कवि रसखान जी जो है, वे कहते हैं कि मैं जो है ब्रजभूमि में ही रहना चाहता हूँ, कि मेरा जन्म हो तो ब्रजभूमि में हो। और क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वहां पर कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की थी। उन्होंने अनेक लीलाएं की थी, शरारतें की थी, गोपियों को परेशान किया था। ये सब उन्होंने वहां अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सबका मनमोहक अनुभव करवाया था। उनका सबका मन मोह लिया था उन्होंने। कवि को इसी कारण वह स्थान दिव्य लगता है और वे उस स्थान पर इन सब को महसूस करते हैं। इसलिए वे कृष्ण से जुड़ी इन सब चीजों को, वह ब्रजभूमि को निहारते रहते हैं। प्रश्न 3। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर। कवि एक कंबल और लाठी पर सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि वह लाठी और कंबल उनके पूजनीय श्री कृष्ण के हैं और उन्हें पा लेना कवि के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए वे इन तीनों को लोगों का राज भी त्यागने को और कांटेदार झाड़ियों पर सोने के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि इसके लिए वे तीनों लोगों का, कोई उन्हें कह दे कि तीनों लोगों का राजा बना दिया जाए तुम्हें, तो वो भी छोड़ने को तैयार हैं। किसके लिए? कि कांटेदार झाड़ियों पर सोने के लिए तैयार हैं वे। ठीक है, तो वे कृष्ण की ब्रजभूमि के अलावा और कुछ नहीं लेना चाहते कि मैं वहां पर रहूं। और जो उनका कंबल है और जो उनकी वो है लाठी, जब कृष्ण भगवान गायों को चराते थे तो एक कंबल कंधे पर डाले रखते थे और एक छोटी सी लकड़ी अपने साथ रखते थे। तो उसके ऊपर वे कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कि मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। प्रश्न 4। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर। कृष्ण ने सभी गोपियों का मन मोह लिया था और वे उनके लिए कोई भी स्वांग रचने को तैयार थीं। क्योंकि वे उनसे प्रेम करती थी, इसलिए सखी गोपी को श्री कृष्ण की तरह ही सिर पर मोरपंख सजाने, गुंज की माला धारण करने, पीले वस्त्र पहनने व ग्वालों की तरह
गायों के साथ घूमने का आग्रह करती है। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, कवि कृष्ण के भक्त हैं और एक भक्त के लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके प्रभु और उनकी भक्ति। रसखान के लिए भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है, चाहे वह उन्हें किसी भी रूप में मिले। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज से मनमोहित हो जाती हैं और वे उसमें इतना मग्न हो जाती हैं कि सारी सुध बुध खोकर बस उसका आनंद लेने लग जाती हैं। कृष्ण की बांसुरी से गोपियों को इतना सुखद अनुभव होता है कि वे चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकती और इस कारण वे खुद को विवश पाती हैं। विवश मीन्स मजबूर पाती हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल उद्होत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। उत्तर, इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि वे ब्रजभूमि में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों को पाने के लिए सोने के 100 महल भी न्यौछावर करने को तैयार हैं, जिससे उनका तात्पर्य है कि उनके लिए सांसारिक मोह माया से ज्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण की भक्ति, वह उनका सानिध्य प्राप्त कर पाना। ख, माई बा मुख की मुस्कानी समहारी न जहे न जहे न जहे। उत्तर, इस कथन में गोपियां अपनी व्यथा बताती हैं कि वे सब कृष्ण से प्रेम करती हैं और जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उन सब के मुख पर एक मधुर मुस्कान आ जाती है, जिससे लोगों को उनके प्रेम का पता चल सकता है। लेकिन फिर भी वे विवश हैं, क्योंकि वे कृष्ण की बांसुरी से इतना मोहित हो जाती हैं कि खुद को रोक ही नहीं पाती। प्रश्न 8, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें का वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, क्योंकि का इसमें बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरन धार अधरान धरी अधरान धरोगी। उत्तर, काव्य सौंदर्य। 1, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 2, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 3, ब्रजभाषा में लिखा गया है। प्रश्न 10, रचना और अभिव्यक्ति। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर, जैसे माँ हमें जन्म देकर पालती है, अपने पास सुरक्षित रखती है, वैसी ही मातृभूमि भी हमें अपनी गोद में पालकर बड़ा करती है। हमें पैदा करने वाली माँ हमारे लिए देव की माँ जैसी होती है और मातृभूमि हमारे लिए यशोदा माँ जैसी होती है। मातृभूमि के लिए हमारा हृदय देशभक्ति से ओतप्रोत है और समय आने पर हम अपने देश पर सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। हमारे देश व देशवासियों के हित के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 11, योगा शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं दो सहयोगों को कंठस्थ कीजिए। उत्तर, यह प्रश्न छात्र द्वारा किया जाएगा। ये बेटा आपको खुद करना है।
ये बच्चों का ही है करने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।